तो अब हम फाइनली यहाँ पर पहुँच गए हैं, ठीक है। और अब मैं आपको टोटल नोएडा से यहाँ तक का लोकेशन कितना पड़ा है तो देखो 232 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और 20 का जो है वो एवरेज निकला हुआ है, ठीक है। फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। लगभग 4 से 4.5 घंटे लगे हैं ना, 4.5 5 घंटे लगे हैं टोटल पहुँचने में। कोई दिक्कत नहीं है, बीच में रुक गए हैं कई जगह पे, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक बार होटल में मैं चेकआउट वेकआउट कर लेता हूँ, और उसके बाद पहले मैं आपको रूम दिखाऊंगा और फिर मैं रात में आपको होटल वोटल सब दिखा दूंगा, ठीक है। तुम्हारी प्लेट ज़्यादा अच्छी आएगी ना फोटो में। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा सेकंड डे है और हम जा रहे हैं सुबह सफारी पे। और नाउ अभी जो टाइम हो रहा है वो है, हमारी जो सफारी का टाइम है वो 6 o'clock है। अभी 5:36 हो गए हैं और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। आपको दिखा देता हूँ वेदर किस तरीके का है इस वक्त मॉर्निंग में। तो देखो सुबह सुबह इस लेवल पे होता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। मैन दिस इज़ ब्यूटीफुल। आप बताना कैसा लग रहा है, मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम सीधा रास्ते में मिलते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्या है, 1288 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा इसका टोटल एरिया है। और अभी यहाँ पे 8 टूरिज्म जोन है, इसमें से के भी मानसून में 15 अक्टूबर तक सिर्फ 3 ही ओपन रहते हैं। इसमें एक हम जा रहे हैं गर्जे जोन, एक इसके अलावा ढेला जोन और एक ढेला जोन। ये 3 ही जोन मानसून में ओपन रहते हैं। गर्जे जोन जिसमें हम जा रहे हैं सबसे नया जोन है, जो 15 नवंबर 2020 से ही ओपन हुआ है। कॉर्बेट का 8वां है। और जो यहाँ पर 8 जोन बनाए गए हैं, ये पूरे कॉर्बेट का सिर्फ 12% है। जब 8 जोन घूमेंगे तो सिर्फ 12% कॉर्बेट घूमेंगे। और NTPA की गाइडलाइन है कि इंडिया में किसी भी नेशनल पार्क के सिर्फ 20% तक ही टूरिज्म होगा। 80% जंगल ऐसा होगा जो अनटच होगा, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए ही वहाँ पर अलाउ होगा। जिसके एंटलर होंगे, सिंग जिसके निकले हुए होंगे, वो मेल डियर होगा, हो जाएगा तो उसके बाद इसके एंटलर गिर जाएंगे, फिर नए निकलेंगे। पहले क्या होता था, ये सिंग जो गिरते थे जंगल में, इसको परमिशन होती थी उठाने की, तो मेडिसिन के लिए काफी यूज होते थे। लोग घरों पे हैंगिंग के लिए लगा देते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी ये भी इलीगल है सब, जंगल के अंदर से हम इसको उठा नहीं सकते। और यहाँ पे जो ट्रीज दिख रही है सब टोटल टीक वुड है, सागवान जिसको बोलते हैं। फर्नीचर के लिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये 70-80s के दौर में सबसे ज़्यादा टीक जंगल के अंदर प्लांट किया गया। ये सब प्लांटेड है, जंगल में या जंगल से बाहर जहाँ भी आपको टीक मिलेगा सब प्लांटेड होगा। तो लेकिन अभी भी कुछ प्लांट होता है या नहीं, अभी मैम क्या है ना, अभी तो मिक्स फॉरेस्ट लगाया जाता है। अभी प्रोसेस ये चल रही है कई जंगलों में कि टीक को जंगल से हटा दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पर यूजलेस है, सिर्फ फर्नीचर के तौर पर ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि 70-80s में जब इसको गवर्नमेंट ने लगाया, उस समय इसको लगाने का पर्पज़ क्या था कि उस समय वाइल्ड लाइफ के लिए ज़्यादा गवर्नमेंट सोचती नहीं थी। तो ये रेवेन्यू के पर्पज़ से लगाया गया, क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ है और दूसरा इजीली मार्केट में बिक सकता है फर्नीचर के लिए। लेकिन अभी क्या, वाइल्ड लाइफ के लिए अगर सोच रहे हैं किसी भी चीज़ का अगर संरक्षण करना है, तो पहले उनके हैबिटेट के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लीव्स वगैरह जो है कोई भी हर्बीवोर्स एनिमल उनको फीड नहीं कर पाता है। टीक के नीचे आप देखेंगे टीक की ही स्पीसीज ग्रो होगी, और वाटर लेवल को डाउन करता है, सॉइल को ख़राब कर रहा है।
तो इसलिए इसको हटाने की कई फॉरेस्ट में भी प्रोसेस चल रही है कि इसको जंगल के अंदर से पूरी तरह हटा दिया जाए। और अगर इसको हटाना भी शुरू करते हैं तो बहुत धीमी प्रोसेस होती है, लगभग 15 से 20 साल का समय इसको हटाने में लग जाएगा। यहाँ पे टाइगर्स का ऐसा कोई जोन डिसाइड नहीं है ना? नहीं, जिधर देखिए सर, रहते हैं उधर ही मिल जाता है। देखिए सर, टाइगर क्या है ना, एक तो सॉलिटरी एनिमल है और दूसरा टाइगर हमेशा अपनी टेरिटरी बना के रहता है, उसका अपना एक एरिया फिक्स होता है। अब वो डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर, 8 से 10 किलोमीटर का भी उसका एरिया हो सकता है। अगर उससे आगे उसको कोई चैलेंजर ना मिले तो वो टेरिटरी और बड़ी हो सकती है, और उस टेरिटरी में फीमेल 2 या 3 तक हो सकती है, लेकिन मेल टाइगर जो होगा वो अकेला होगा। और फीमेल भी जो होंगी वो भी सॉलिटरी होंगी, वो भी हमेशा अकेला ही रहेंगी। और जो मेल टाइगर होता है वो अपने बच्चों को भी मार देता है। उसका कारण क्या है कि एक तो वो फीमेल को मेटिंग के लिए तैयार करता है दोबारा, और दूसरा कारण क्या होता है कि अगर उन बच्चों में से कोई मेल होगा तो कल वो टेरिटरी के लिए उसको चैलेंज कर सकता है, तो इसलिए वो बच्चों को मार देगा। फीमेल अपने साथ उनको रखेगी। टाइगर एक या एक से अधिक आपको तभी मिलेंगे, या तो मेटिंग टाइम में मेल फीमेल साथ में होंगे, या जहाँ पे फीमेल के साथ में बच्चे होंगे, कप्स जहाँ पे साथ में होंगे वो आप साथ में देख सकते हैं। मतलब जहाँ ग्रुप होता है वहाँ ज़्यादातर फीमेल, हाँ, फीमेल के साथ में कप्स होंगे, वो बच्चे ही होंगे। अभी तो मेटिंग टाइम भी शुरू हो गया ना, अक्टूबर से फरवरी तक मेटिंग टाइम भी रहता है कार्निवोरस का। यहाँ पे ट्रीज़ की और छोटे जो प्लांट हैं, हर किसी चीज़ का हम मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि आयुर्वेद का इस्तेमाल कम हो रहा है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अगर दवा खाता है तो उसको चाहिए कि तुरंत वो रिएक्ट करे, लेकिन आयुर्वेद के साथ ऐसा नहीं है। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन इफ़ेक्ट जो होगा वो बहुत धीमा होता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। तो भैया यहाँ पे फिर वैद वगैरह तो होंगे जिनका ऑक्यूपेशन? नहीं, यहाँ पे तो एक मेडिकल फैक्ट्री है आगे, तो उन्होंने अपनी प्लांटिंग वो करते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि टाइगर रिजर्व के अंदर से तो कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं होता, तो इसलिए वो उन्होंने अपना, वहाँ पे उनके पास अपनी ज़मीन है और अपनी ही वो हर चीज़ मेडिसिन का वहाँ पे प्लांट करते हैं। तो यहाँ से उनको सीड वगैरह भी नहीं मिलेगा अगर उनको? नहीं, उनका सब कुछ जिस चीज़ का भी वो इस्तेमाल करते हैं वो उन्होंने खुद लगाया होता है।